हेलो बच्चों, मैं सुनील श्रीवास्तव। आज हमने आपके लिए लाया है ट्रिकी मैथ। ट्रिकी मैथ में क्या है, आसान तरीके से गुणनखंड ज्ञात करना। यानी हम गुणनखंड आसान तरीके से कैसे ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कुछ प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या होता है, ऐसे गुणनखंड आ गया, इसका मूल पूछ लिया, हम फटाक से बता देंगे। मतलब ये तो आसान गुणनखंड लिखा है, इसी तरीके से कठिन गुणनखंड लिखे हो, किसी प्रकार के गुणनखंड लिखे हो, बहुत आसानी से उसके आंसर दे सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले इसे सिंपल तरीके से हल करना दिखाएंगे, कैसे इसे सिंपल तरीके से हल कर सकते हैं, जो तुम्हारी क्लास में बताया गया होगा, स्कूल में बताया गया होगा। उसके बाद हम ट्रिक आपको बताएंगे, तो इसलिए आप पूरा वीडियो देखिएगा, आधे में बंद ना कीजिएगा। तो पहले हम इसे आसान तरीके से हल करते हैं। जैसे हल किया जाता है, कैसे हल करते हैं, हम जानते हैं बहुपद क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये होता है। तो अब यहाँ पे क्या करते थे, a से c का गुणा करते थे। अब यहाँ पे क्या लिखा है, इस पे ध्यान दें, x² प्लस 9x प्लस 20। तो यहाँ पे a क्या होगा, x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है और ये 20 है। तो 1 का 20 से गुणा, 1 से 20 का गुणा, यानी 1 गुणे 20 बराबर क्या आएगा, 20 आएगा। अब 20 का आपको गुणनखंड करना है कि आपको जोड़ने या घटाने पे 20 वाली संख्या, यानी यहाँ पे हमने क्या कहा, a और c का गुणा करा दें, आया क्या, ac। अब इसका ऐसा खंड बनाएंगे कि गुणा करने पे ac के बराबर आ जाए और जोड़ने या घटाने पे b के बराबर आए। तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप, ये 20 का 20 आ रहा है, 20 का ऐसा खंड बनाना है कि गुणा करने पे 20 आ जाए और जोड़ने या घटाने पे 20 वाला पद यानी 9 आ जाए। तो अब इसका गुणनखंड क्या होगा, 5 गुणे 4, 5 और 20, और 5 और 4 जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 9। इस तरीके से हम आराम से गुणनखंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 5 और 4। अब एक और चीज, यहाँ पे गुणनखंड करते समय ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पे जोड़ना है या घटाना है। तो अब हम जोड़ेंगे कब, जब यहाँ पे दोनों चिन्ह प्लस लगा है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। अभी हम उसका नियम आपको क्लियर बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे x² प्लस लगा है, प्लस लगाएंगे, जो चिन्ह लगा होगा वही लगाना है। अब 5 और 4 ये दो अंक प्राप्त हुए, इन दोनों में जो बड़ा है, बड़ा कौन है, 5 है, तो यहाँ पे पहले 5 के साथ x को लिखेंगे, फिर हमें जोड़ना है। तो जोड़ते कब है, नियम हमें पता है, चिन्हों के नियम में, जब प्लस प्लस होगा तो जुड़ेगा, माइनस माइनस होगा तो जुड़ेगा। तो प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो तभी जुड़ेगा। तो यहाँ पहला चिन्ह हमने लगाया प्लस, अब दूसरा क्या लगाएंगे, प्लस, तभी ये जुड़ना है, क्योंकि 5 4 9 करना है। तो प्लस 4x प्लस 20, ये हो गया। अब देखें, अब यहाँ पे हमें कॉमन लेना है दो पदों में, इन दो पदों में और इन दो पदों में। अब इन दो पदों में क्या कॉमन हो रहा है, पहली चीज हम अचर राशि को देखते हैं। तो यहाँ पे इसका गुणांक 5 है, यहाँ पे इसका गुणांक 1 है, तो यानी यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, कुछ नहीं कॉमन होना है। अब x² देखते हैं, यहाँ x² है, यहाँ x है, तो x² कहने का मतलब क्या होता है, x² बराबर x गुणे x होता है प्लस x। तो दोनों में क्या देखते हैं, x कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पे x कॉमन हो रहा है, तो x कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, x² था तो एक x बाहर आ गया, एक x अंदर बच जाएगा, प्लस ये x बाहर आ गया, यहाँ क्या बचेगा, 5। अब अगला देखते हैं, प्लस लगा है, जो चिन्ह लगा है वही हम लगा देंगे, जो चिन्ह लगा है वही लगाना है, कुछ नहीं करना है। ये नहीं कि हम आगे देखें क्या चिन्ह है, कोई मतलब नहीं, यहाँ पे जो चिन्ह लगा है वही हम लगाएंगे। अब 4 और 20 में क्या कॉमन हो रहा है, 4 और 20 में, हम 4 और 20 भी कॉमन होने का मतलब क्या होगा, 4 और 20 का HCF क्या होगा, 4 होगा। 4 और 20 जो है 4 से कट रहा है, तो यहाँ पे 4 कॉमन होगा, बचेगा क्या, x प्लस 4 से 20 का भाग 5। अब यहाँ पे क्या बचा, x प्लस 5, और यहाँ क्या है, x प्लस 4, ये हो गया। अब ध्यान रखिएगा, अगर इसका मूल आपको ज्ञात करना है तो बराबर 0 लगा होगा, बराबर 0 मान लिया हमने, लगा दिया। अब मूल ज्ञात करना है तो x प्लस 5 बराबर 0 लेने पर ये लिखा हुआ मिलता है आपको, कैसे होता है ये ध्यान दें। अब ऐसे लोग लिख देते हैं डायरेक्टली, x प्लस 5 बराबर 0 लेने पर, ये कैसे, यहां ध्यान दें, x प्लस 5 इंटू x प्लस 4 बराबर 0। तो ये x प्लस 4 का x प्लस 5 से गुणा हो रहा है, गुणा होना है, दूसरी पक्ष में जाके ये भाग होगा। तो x प्लस 5 बराबर क्या बनेगा, 0 बटे x प्लस 4, ये बनेगा। अब जब किसी भी संख्या से हम 0 को भाग करेंगे तो आना क्या है, 0, इसलिए x प्लस 5 बराबर क्या हुआ, 0। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, हम बराबर डायरेक्ट 0 ले लेते हैं। तो x प्लस 5 बराबर 0 लेने पर अब x बराबर क्या होगा, प्लस 5 इधर आके माइनस 5 हो गया। अब दूसरा ये पुनः ये वाला ले लो, पुनः x प्लस 4, दूसरे वाले में क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे था x प्लस 4 को आप रोक लें, x प्लस 5 से गुणा हो रहा है, इधर लाके भाग कर दें तो ये 0 आएगा। तो x प्लस 4 बराबर 0 लेने पर अब यहाँ क्या आएगा, x बराबर -4। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो आ गई -5 और -4, ये आंसर हो गया। अभी इसका जो है बहुत आसानी से हम याद कर सकते हैं, वो हम आपको भी ट्रिक में बताने वाले हैं कैसे याद करेंगे।
फिलहाल हम इस पे और चर्चा करते हैं। यानी यहाँ पे जो गुणनखंड बन रहा है, यहाँ पे हमने कहा यहाँ जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो जो प्लस प्लस है तो जुड़ेगा, और अगर यहाँ पे माइनस होता जोड़ने पे कब कब जोड़ेंगे ये देख लें। जोड़ कब करेंगे? जब पहला पद माइनस हो और दूसरा पद प्लस हो। यानी कहने का मतलब पहला पद माइनस, कहने का मतलब यहाँ पे माइनस हो और यहाँ पे प्लस हो तो जोड़ेंगे। दूसरा यहां भी प्लस हो और यहां भी प्लस हो, दोनों जगह प्लस। पहला नियम यहां माइनस है यहां प्लस है तो जोड़ेंगे। दूसरा अगर दोनों प्लस है तो जोड़ेंगे। अब घटाओ की क्रिया कब करेंगे? घटाओ में भी दो रूल होंगे। क्या? यहां पे माइनस, यहां भी माइनस, दोनों जगह क्या हो जाए? माइनस। तो हमें क्या करना है? घटाना है। दूसरा नियम क्या है? यहां पहले वाले में प्लस हो जाए, दूसरे वाले में माइनस हो जाए, तो हमें क्या करना है? घटाना है। अब ध्यान यहां देते हैं कि इससे निष्कर्ष क्या निकल रहा है? इससे निष्कर्ष ये निकल रहा है डायरेक्टली कि अगर सी के आगे प्लस होगा, देखो यहां प्लस जोड़ वाले में, ये सी वाले के आगे वाला चिन्ह है, यहां पे अगर प्लस है तो हमें यहां कौन सी क्रिया करनी है? गुणनखंड में जोड़ की क्रिया करनी है। अब घटाओ वाले में देखते हैं, यहां दोनों क्या है? माइनस है। तो अगर सी के आगे माइनस आ गया, सी के आगे माइनस आ गया, तो यहाँ पे घटाओ की क्रिया करनी है। क्योंकि हम जो सवाल लगा रहे थे वहां पे पहले वाले पद के आगे, सी के आगे क्या था? प्लस था, इसलिए यहाँ पे हम 5 और 4 जोड़ के 9 ला रहे थे। 5 और 4 जोड़ के 9 लाए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि गुणनखंड करते समय कि हम यहाँ पे जोड़ की क्रिया करें या घटाओ की क्रिया करें, क्योंकि यही कहा जाता है ए और सी का गुणा करा दो, ए और सी का गुणा करा दो, तो ए सी बराबर जोड़ने या घटाने पर भी प्राप्त हो, जोड़ने या घटाने पर भी प्राप्त हो, यही कहा जाता है। लेकिन अब कब जोड़ेंगे कब घटाएंगे ये यहां से आपका फाइनल हो रहा है। जोड़ेंगे कब? जब सी के आगे प्लस हो तो जोड़ेंगे और सी के आगे माइनस हो तो घटाएंगे। ये इतना सिंपल सा रूल आप याद रखेंगे तो ये पता हो जाएगा कि हमें जोड़ के लाना है या घटाव करके लाना है। तो ये आपका क्लियर हुआ। अब इसी प्रकार आप कोई भी संख्या लिखा है उसका गुणनखंड कर सकते हैं। हम एक और सवाल देखते हैं इसी तरीके से। 3x² माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 10 बराबर 0। यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे ध्यान देंगे ax² प्लस bx माइनस सी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? 3 गुणे 10, यानी हमने क्या बताया था? a का c से गुणा, a कहने का मतलब x² के गुणा का c से गुणा, 3 धानी 30 ये आया। अब 30 का हमें ऐसा गुणनखंड बनाना है कि जोड़ने या घटाने पर x का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, अगर कोई गुणांक नहीं है तो 1 होता है। ये हमेशा दिमाग में रहे, ये लिखा हो या ना लिखा हो, तो ये हमेशा दिमाग में रहना चाहिए कि अगर कुछ गुणांक नहीं लिखा है तो 1 है। तो 30 का ऐसा गुणनखंड बनाना है कि जोड़ने या घटाने पर 1 आ जाए। अब जोड़ेंगे या घटाएंगे ये इस पे ध्यान देते हैं। सी के आगे कौन सा चिन्ह लगा है? माइनस। हमने अभी पहले वाले सवाल में समझाया था कि अगर माइनस है तो घटाएंगे। तो यहाँ पे जो हमें 1 प्राप्त करना है वो घटा के, तो 6 पंचे 30 और 6 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा? 1। तो हमें प्राप्त क्या हुआ? 6 और 5। तो हमने क्या बताया? इसे लिख लेंगे। अब यहाँ पे जो चिन्ह लगा है वो लगाएंगे प्लस। अब हमने क्या बताया था? जो फैक्टर प्राप्त होगा उनमें से बड़ा अंक पहले लिखेंगे, यानी बड़ा क्या है? 6 पहले लिखना है। अब घटाएंगे तो क्या करेंगे? तो अब यहाँ पे जोड़ वाला नियम हमने लिखा था, अगर घटाव है तो विपरीत चिन्ह होगा तो घटाव होगा, ये सब लोग जानते होंगे। तो अगर घटाना है तो विपरीत चिन्ह क्या है? विपरीत चिन्ह। जोड़ करने पर समान चिन्ह। तो ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर आपको घटाना है तो विपरीत चिन्ह और जोड़ना है तो समान चिन्ह। तो यहां हमें 6 में से 5 घटाना है तो विपरीत चिन्ह यानी प्लस लगा है तो हम क्या लगा देंगे? -5x माइनस 10 बराबर 0। अब यहाँ पे हम कॉमन लेंगे, क्या कॉमन होगा दोनों में? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 और x, 3x कॉमन हो रहा है। बचेगा यहाँ पे केवल x, क्योंकि 3 बाहर आ गया, x² था तो 1x बाहर 1x अंदर, प्लस 3 से 6 का भाग 2, x बाहर आ गया। यहाँ पे माइनस लगा है, माइनस लगा देंगे, क्योंकि हमने क्या बताया था? यहाँ जो चिन्ह होगा हम वही चिन्ह यहाँ लगा देंगे। कोई भी चिन्ह माइनस है, माइनस लगा देंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 से दोनों डिवाइड हो रहा है। अब माइनस माइनस का गुणा प्लस, और यहाँ पे 5 बाहर आ गया, बचेगा क्या? x माइनस माइनस का गुणा प्लस 5 से 10 का भाग 2, ये आ गया। अब x प्लस 2 दोनों जगह कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पे x प्लस 2 कॉमन हो गया और बचेगा क्या? 3x माइनस 5 बराबर 0, ये हो गया। अब इसके मूल अगर याद करने होते तो हम क्या लिख देते? x प्लस 2 बराबर 0 लेने पर x बराबर क्या आया?
2, और दूसरा वाला अगर 0 लेते 3x माइनस 5 बराबर 0 लेने पर, तो ये क्या होता है 3x बराबर माइनस का इधर आके प्लस 5, x बराबर 5/3। तो ये हो गया, आसानी से आप मूल याद कर ली। अब इससे भी आसान तरीका, यानी मात्र 10 सेकंड लगने वाले हैं आपको इनके मूल याद करने में। तो अब देखें कैसे, इसका ट्रिक क्या है, अभी निकाले दे रहे हैं। केवल गुणनखंड यहां पे रहेगा, बाकी आप कॉपी कर लिए होंगे। तो अब देखिए, हम इस सवाल को लेते हैं x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। अब इसके हमें मूल याद करना है या गुणनखंड करना है, जो भी याद करना है बहुत आसानी से याद कर लेंगे, बहुत कम समय में। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कैसे याद करना है। अब यहां पे क्या लिखा है, यहां पे कुछ नहीं है ना, रूल वही है a इंटू सी, वही हमें करना है। a इंटू सी यानी यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे 20, तो 1 गुणे 20 आया क्या 20। अब 20 का हमें गुणनखंड बनाना है, कितना आ जाए 9, क्या करने पर, जोड़ने पर, तो 5 और 4, 5 गुणे 4, 5 और 20, 5 और 9। तो हमें ये फैक्टर पता रखना है, जैसे यहाँ पे ये फैक्टर पता करते थे, ये फैक्टर यहाँ पे पता रखना है। बस आ गया इसका गुणनखंड क्या 5 और 4, और दोनों प्लस के साथ होगा, दोनों प्लस के साथ होगा। क्यों प्लस के साथ होगा, क्योंकि ये जोड़ना ही है, क्योंकि यहाँ पे प्लस के ही साथ तो था, तो यहाँ पे जोड़ना ये, इसलिए दोनों प्लस के साथ होगा। 5 4, क्योंकि 5 और 4 का गुणा भी 20 होगा। इतना क्लियर हुआ, इतने में कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ पे क्या करना है, ये हम पता कर लेंगे। अब इसी को हम प्लस के साथ, मतलब उसी के साथ x के साथ लिख दे, तो x प्लस 5 और ये प्लस 4, इसका ये फैक्टर होगा। बहुत आसानी से पता हो गया। यहाँ पे हम इतना किए थे, तो हमें यहाँ पे x प्लस 4 और x प्लस 5 फैक्टर पता चला था, और यहाँ पे आसानी से पता हो गया। अगर हमें मूल याद करना होता तो बहुत आसान तरीका, वो भी मूल याद करने क्या तरीका था, यहाँ पे जो मान आया इसका अपोजिट कर दो, यहाँ पे जो मान आया उसे अपोजिट कर दो चिन्ह के साथ। यानी x बराबर क्या होगा, यहाँ प्लस 5 और प्लस 4 आया है, तो -5 और -4 इसका आंसर होगा। फटाक से आप मूल याद कर लिए, बहुत आसान तरीका है, यानी आपको 10 सेकंड भी नहीं लग रहे हैं ये मूल याद करने में। तो आइए दूसरा सवाल इसी ट्रिक पे देखते हैं क्या है। 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 10 बराबर 0। अब इसका भी गुणनखंड हम इस ट्रिक पे करेंगे। क्या है यहाँ पे 3, यहाँ पे 10, 3 गुणे 10 कितना आया 30। तो यहाँ पे क्या लिखा है 30, 30 का हमें ऐसा फैक्टर बनाना है कि 1 आ जाए, 1 आए, वो भी क्या करके घटा के, क्योंकि इसके आगे क्या लगा है माइनस। तो अब क्या बनेगा फैक्टर इसका 30 का, 6 गुणे 5, 6 पंचे 30, 6 में से 5, तो यहाँ 30 का गुणनखंड क्या बनेगा 6 गुणे 5। अब 6 और 5 घटा के हमें लाना है 1, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्लस होगा एक माइनस होगा, घटाना है तो विपरीत चिन्ह। अब कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा हम इस पे देखते हैं। यहाँ पे इसके आगे क्या लगा है x के आगे प्लस, यहाँ पे क्या लगा है प्लस, तो प्लस होगा तो यहाँ पे हमने गुणनखंड करते थे, मैं क्या बताया था, बड़े अंक के सामने जो यहाँ पे जो चिन्ह लगा वही लगाएंगे, उसके बाद बड़ा वाला अंक लिखेंगे। तो बड़ा वाला अंक लिखेंगे यानी बड़े वाले अंक के आगे यही चिन्ह लगेगा जो यहाँ लगा होगा। तो यहाँ पे क्या लगा प्लस, तो यहाँ पे बड़ा होगा ये, और यहाँ पे क्या लगा देंगे माइनस। ऐसे सभी सवालों में लगाएंगे। तो अब इसका फैक्टर क्या बनेगा x प्लस 6 और x माइनस 5। अब ध्यान देंगे यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक कितना है 3 है, यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक 3 है, तो यहाँ पे बटे क्या कर देंगे 3 कर देंगे, यहाँ भी बटे क्या कर देंगे 3 कर देंगे, फैक्टर बन गया। इसका फैक्टर बन गया। यहाँ पे बनाए थे आप उत्तलम को बनाता, यहाँ पे जाके बना, यहाँ पे फैक्टर बन गया इसी लाइन में। तो यहाँ पे अब इसे काटना चाहे तो काट दें, 3 कम 3 3 दूनी 6, x प्लस 2 और ये क्या हुआ है x माइनस 5 बटे, ये इसका फैक्टर हो गया, ये इसका फैक्टर हो गया। अब देखिए ये इसी टाइप से लिखा है ना, कंफ्यूजन हो तो यहां देख लो रफ कार्य में कैसे, ये टोटली रफ कार्य है। तो अब यहाँ पे x प्लस 2 और 3x माइनस 5 लिखा है, यहाँ ये लिखा है, तो x प्लस 2 ये तो लिखा है, ये सेम मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें दिक्कत हो रही है, वैसे कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो देख लो, x माइनस 5 बटे 3 है, बटे 1 लगा देंगे, तो यहाँ पे 3 1 का एलसीएम 3x माइनस 5 बराबर 0, और ये x प्लस 2 तो है ही। अब ये 3 से डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 0 हो गया, तो यहाँ पे x प्लस 2 और 3x माइनस
5 बराबर 0, ये आ गया। इस टाइप से देखिए एक ही जैसे लिखा है ना, तो इसी को तो हम निकाले यहाँ पे। तो ये दोनों एक समान लिखा है, इनमें कोई अंतर नहीं है। ठीक, अब देखते हैं इसका मान ज्ञात करने में, x का मान या शून्य या मूल कुछ भी कहने से x बराबर क्या होगा, x बराबर कितना लिखा है यहाँ पे, हमने क्या बताया था, इसका विपरीत चिन्ह कर लो। जब ये सवाल आपको हमने बताया तो इनमें क्या बताया था, इसका विपरीत चिन्ह कर लो। प्लस है तो माइनस के साथ, तो प्लस है तो माइनस के साथ 6, और ये माइनस के साथ है तो प्लस के साथ 5। अब क्या करना है, ये एक्स स्क्वायर का जो गुणांक लगा उसे बटे लगा देना है, बस बटे 3, यानी -2 और 5/3, ये एक्स के मूल भी आ गए। तो अब देख रहे होंगे कितने आसानी से हम बहुत आसानी से इस गुणनखंड का को कर सकते हैं और उसके मूल भी ज्ञात कर सकते हैं, जबकि यहाँ इतना बड़ा करना था हमें ये। तो अब आसानी से इनके गुणनखंड कर सकते हैं, मूल ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार आप आसान तरीके से गुणनखंड कर सकते हैं, उनके मूल ज्ञात कर सकते हैं। अब ये आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण होगा ये ट्रिक आपके लिए, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में होता क्या है, आपके पास समय बहुत कम होता है, सवाल लगाने होते हैं। अब सवाल अगर आप मूल वृत्त पे लगाएंगे जैसे पहले वृत्त पे लगा रहे हैं तो आपका ज्यादा समय जाएगा। आप ट्रिक पे अपनाएंगे, ट्रिक पे सवाल लगाएंगे, आपका आसानी से सवाल लग जाएगा और कम समय में सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए आप इस ट्रिक को ध्यान में रखें और इसी ट्रिक पे अन्य बहुपदों का गुणनखंड करें, अन्य द्विघात समीकरण का गुणनखंड करें। अगर कहीं कोई समस्या आ रही है तो आप हमें बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे बताएं जो ये लिखा हुआ है, आप इस पे भी बता सकते हैं। अगर कहीं कोई सवाल में दिक्कत आ रही है तो आप इस पे बता सकते हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। तो अब आप, हमें उम्मीद है आप कम से कम 10, 15, 20 सवाल लगा के ऐसे प्रैक्टिस करेंगे कि क्या हम सर बताएं, सही बताएं या हम गलत बताएं। अगर हम गलत बताएं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि सर जी नहीं, यहाँ ये रूल फॉलो नहीं हो रहा है, मैं उसे फॉलो करके दिखाऊंगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे द्वारा डाले गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद।